वेलकम टू ज्ञान युग विद चंद्रा पे आपका स्वागत है। और आज का हम लोग का टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक समझ लीजिए होने वाला है वायरस। क्या होने वाला है? वायरस, जो कि आपका LT ग्रेड हो गया, TGT हो गया, PGT हो गया, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, प्लस आपका 11th 12th, ठीक है, 10th, मतलब आपके सिलेबस में वायरस है। तो क्या है, देखिए ये एक जो चैप्टर है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें देखिए आपके सारे सटीक नोट्स रखे गए हैं। प्लस आपका BSc में भी होता है वायरस, MSc में भी होता है, ठीक है। तो देखिए आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हम लोग समझेंगे। क्लास को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक हमारा और चैनल है एस विद बायोलॉजी, आपको उससे भी बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम में लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले वायरस का परिचय समझते हैं क्या होता है, इंट्रोडक्शन। तो देखिए विषाणु अति सूक्ष्म संक्रामक कण होता है, बिल्कुल, यानी कि ये हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। नहीं, अब कोविड आया था, अगर हमें आंखों से दिखता तो हम कोविड को मार मार के भगा देते, दिखता ही कहाँ है ना। तो वायरस जो क्या होता है, सूक्ष्म संक्रामक कण होता है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन पार्टिकल्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे माइन्यूट से, ठीक है, जो कि हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या होते हैं, हम इन्हें देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अध्ययन को हम लोग विषाणु जो होता है, विषाणु हम लोग किस शाखा के अंतर्गत करते हैं अध्ययन, तो वायरोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है वायरस का। वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए, और आपका अगली वीडियो में नाम लिया जाएगा कि आप कौन है, आपने कहाँ से कमेंट किया और आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो देखिए विषाणु जो होते हैं जीवित और निर्जीव दोनों के गुण रखते हैं। जो वायरस होता है, देखिए अगर मिट्टी में है, सीधा सा कहने का मतलब होता है जब ये लिविंग थिंग्स के संपर्क में आता है, मतलब किसी जीवित सेल्स या जीवित जैसे मानव हो गया, इसके संपर्क में जैसे ही आएगा वैसे क्या होता है, ये जीवित हो जाता है। और जैसे ही यह निर्जीव चीजों के संपर्क में गया, वैसे बिल्कुल यह निष्क्रिय पड़ा रहता है, ठीक है। इंतजार करा करता है कब आए, जैसे 20 साल बाद जैसे ही आए और उसमें क्या हुआ, तुरंत अपना असर दिखा दिया, ठीक है, भूतनी ने। वैसे क्या होता है, वैसे ही वायरस समझ लो, बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ होता है। जैसे जीवित सेल दिखी तुरंत क्या कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है। तो इसमें निर्जीव और सजीव दोनों के गुण होते हैं, इसीलिए इसे जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये देखो यहाँ से पॉइंट निकल रहा है कि निर्जीव और जीव, ठीक, या सजीव समझ लीजिए, निर्जीव या सजीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो ये वायरस को कहा जाता है, ठीक है। और अब खोजकर्ता के विषय में समझ लेते हैं, यानी कि इसकी खोज किसने की थी। तो देखिए डिमित्री इवानोव्स्की, आपको अधिकतर इवानोव्स्की लिखा मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने 1892 में इसकी खोज की थी। कहाँ की थी, तो तंबाकू मोजेक रोग पर कार्य करते हुए इन्होंने इसकी खोज की। इन्होंने तंबाकू के पेड़ में देखा कि उसमें मतलब गंदे गंदे धब्बे से पड़े हुए हैं, तब इन्होंने देख करके इसकी खोज की, तब इन्हें पता चला क्या है, ये वायरस है, ठीक है। और बीजरिनिक ने 1898 में वायरस शब्द प्रयोग किया। इन्होंने देखा काले काले धब्बे हैं, ठीक है, और ये दिखते हैं, तो फिर वायरस नाम किसने दिया था, तो ये बीजरिनिक ने क्या किया था, वायरस शब्द का प्रयोग किया था 1898 में, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए विषाणु ऐसे अति सूक्ष्म संक्रामक कण हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर ही अपनी संख्या क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अभी देखा, जैसे हम लोगों ने समझा कि जीवित जो सेल्स होगी, सजीव जो होंगे, जीव जो होंगे, उन्हीं के बीच में जब उन्हीं के ऊपर या संपर्क करते हैं, ये किसी भी तरीके से टच में आ जाते हैं, तब क्या करते हैं, ये वैसे ही अपना रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, चालू कर देते हैं, अपनी संख्या बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। विषाणु की विशेषता, ठीक है, इसकी विशेषताएं देखेंगे क्या होती हैं। तो देखिए सबसे पहले ये अत्यंत सूक्ष्म आकार के होते हैं, यानी कि इसे आप सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई दे सकते हैं, आप उससे देख सकते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसे देख सकते हैं। जैसे BSc के छात्र आजकल 12th में भी माइक्रोस्कोप होता है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। और जीवित कोशिकाओं में ही प्रजनन
करते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, जीवित कोशिकाओं में ही रिप्रोडक्शन करते हैं। निर्जीव में तो रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता क्योंकि वो निर्जीव पहले से, उसमें जीवन ही नहीं। तो जीवित कोशिकाओं में क्या करते हैं, ये प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करके क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। कोशिका संरचना नहीं होती है। ठीक, इसमें भी किसी भी प्रकार की कोशिका संरचना नहीं होती, यानी कि कोई देखिए साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, और देखिए जो इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, तो न्यूक्लिक एसिड जैसे जेनेटिक मटेरियल जिसे आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, तो डीएनए आरएनए में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होते। ठीक, अधिकतर तो आरएनए ही होता है। ठीक, अधिकतर आरएनए ही होता है। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, न्यूक्लिक एसिड जिसे आप आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, तो ये डीएनए या आरएनए में से केवल एक ही होगा। ठीक, केवल एक ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसका डायग्राम देखते हैं। तो देखिए डायग्राम देखते हैं तो देखिए ये, अब देखिए बैक्टीरियो फेज वायरस हो गया। ठीक, अब ये कोविड ले लीजिए। ठीक, ये वायरस हो गए, इनको हम अलग अलग टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, इसमें समझ लेते हैं। ये देखिए जो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के दिख रही है, आयरन है, ये आरएनए है। ठीक है, आरएनए है, और आरएनए का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और जो आपको ये अंगूर के जैसे गुच्छे दिख रहे हैं, ठीक, ब्राउन कलर के, ये देखिए कैप्सिड प्रोटीन है। ठीक, प्रोटीन की कैप्सिड है। ठीक है, और ये देखिए इसका जो है ये कैप्सिड है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वह डीएनए दिख रहा है। ये इसका हेड है। ठीक, इसी जो पिंक कलर की दिख रही है सीथ है, और ये देखिए कोर है। ठीक है, ये क्या है, कोर है। और ये देखिए इसमें सरफेस प्रोटीन दिख रही है, इसमें ये कैप्सिड दिख रही है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या दिख रहा है, आरएनए दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कि प्रोटीन आवरण जो होता है वो कैप्सिड का होता है। ठीक, प्रोटीन आवरण कैप्सिड का होता है, न्यूक्लिक अम्ल को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, कैप्सिड का होता है जो जिसका कार्य होता है न्यूक्लिक अम्ल को सुरक्षा प्रदान करना। कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहेंगे। ठीक, जैसे सेल के बाहर रहेंगे या निष्क्रिय रहेंगे, मिट्टी में हो गए, ठीक, दीवार पे हो गए, आपके दरवाजे में हो गए, ठीक, किसी भी निर्जीव सतह पे हो गए। और जैसे ही यहाँ सजीव के संपर्क में आते वैसे क्या होते हैं, या एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तुरंत रिप्रोडक्शन करना चालू कर देते हैं। इनकी जो रिप्रोडक्शन की संख्या होती है बहुत ही तेज होती है। ठीक है, बहुत ही तेज होती है। विषाणु की संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। सबसे पहले देखिए इसमें न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए एकल सूत्री होगा, यानी कि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड होगा। ठीक, ऐसे डबल स्टैंडर्ड ऐसे डीएनए होता है। ठीक, इसमें क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाएगा। डीएनए पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और दूसरी डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। ठीक, में भी हो सकता है, पर अधिकतर क्या होगा, आपको सिंगल स्टैंडर्ड ही पाया जाएगा। और देखिए वायरस जो हो गया, डीएनए वायरस जो हो गया, डीएनए वायरस देखिए जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, वो कौन कौन से वायरस होते हैं, तो T2 बैक्टीरियोफेज हो गया और हर्पीज वायरस हो गया। ये दो वायरस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। अब जिनका जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ जो है आरएनए होता है, वो आपका टीएमवी हो गया, HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। ठीक, ये कैसे होते हैं, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, अब कैप्सिड को देख लेते हैं। कैप्सिड क्या होती है, तो कैप्सिड देखिए प्रोटीन की बनी बाहरी परत जो विषाणु की आकृति को निर्धारित करती है, उसे कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, और कैप्सोमियर क्या होते हैं, कैप्सोमियर जो होते हैं, कैप्सिड देखो जो कैप्सोमियर होते हैं नामक उप इकाइयों से बनी हुई होती है। ठीक, कैप्सिड क्या होती है, कैप्सोमियर नामक जो उप इकाइयां होती हैं उनसे बनी हुई होती है। अब इसका शेप देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, शेप देख लेते हैं क्या होता है, आकृति देखते हैं। आकृति देखेंगे दंडाकार होगा, यानी कि रॉड शेप में होगा, जिसे टीएमवी कहेंगे। जब इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, टीएमवी को अलग पढ़ेंगे, एचआईवी को अलग पढ़ेंगे, बैक्टीरियोफेज T2 और T4 को पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे इसके शेप। ठीक है, और गोलाकार यानी कि स्पेरिकल, इन्फ्लुएंजा वायरस और HIV ये गोलाकार होंगे। दंडाकार में आपका टीएमवी होगा, याद रखिए। गोलाकार में इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया आपका, HIV हो गया, दंडाकार में आपका टीएमवी हो गया। और जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन होता है, तो ये बैक्टीरियोफेज हो गया। ठीक, बैक्टीरियोफेज में आपका T2 और T4 दोनों प्रकार के बैक्टीरियाफेज आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब अंत में कोशिका फट जाएगी। ठीक, अब देखिए क्या होगा, इसमें अंत में कोशिका फट जाएगी। शायद कुछ छूटा है क्या, हाँ ठीक, वहीं गए अचानक से, वहां कहाँ आ गए। ठीक है, अब विषाणु के प्रकार देखेंगे, टाइप ऑफ वायरस देखेंगे। तो देखिए
प्रकार देख लेंगे, इसके एग्जाम्पल देख लेंगे और जीव देख लेंगे कौन कौन से इससे जीव प्रभावित होते हैं। पादप विषाणु देखिए प्लांट वायरस जो होते हैं, इसके उदाहरण TMV हो गया, पोटैटो हो गया, लीफ रोल वायरस हो गया, ठीक, लीफ रोल वायरस हो गया पोटैटो का, ठीक। पत्तियां क्या होती हैं, देखो गुमदाकार हो जाती हैं, एक में मुड़ जाती हैं, ठीक है। और इसमें पौधे आ जाते हैं, ठीक, इसमें क्या होते हैं, पौधे आ जाते हैं। ये वायरस क्या करते हैं, ये पौधों को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। प्राणी विषाणु एनिमल वायरस हो गया आपका, रेबीज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, HIV हो गया, ठीक है। इसमें मनुष्य आते हैं, प्राणी मतलब सभी प्रकार के जीव आ सकते हैं, जीव जंतु जैसे गाय भैंस हो गई, कुत्ता हो गया, ठीक, ऐसे क्या हो सकते हैं, सभी आ सकते हैं। जीवाणु विषाणु जो बैक्टीरिया फेज हो गया, ये T2 हो गया, T4 हो गया, ये किसको प्रभावित करते हैं, बैक्टीरिया को, ठीक है। किसको प्रभावित करते हैं, बैक्टीरिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब देखिए विषाणुओं का प्रजनन देख लेते हैं। तो विषाणु का प्रजनन जो देखिए रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस हो गया, तो देखिए विषाणु केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है। इतनी देर से हम लोग यही बार बार लाइन को रिपीट कर रहे हैं, ठीक। अब लाइटिक चक्र देखिए, लाइटिक साइकिल क्या होती है, तो मेजबान कोशिका में प्रवेश का मतलब लाइटिक साइकिल का मतलब ये होता है कि किसी भी सजीव कोशिका में, उसी को मेजबान कहा जा रहा है, सजीव कोशिका, ठीक। मेजबान कोशिका में प्रवेश कर विषाणु DNA नियंत्रण ले लेता है, ठीक। विषाणु जो होता है वो DNA क्या करता है, नियंत्रण ले लेता है। कोशिका के अंदर नए विषाणु के कण बनाएगा, ठीक। क्या करेगा, कोशिका के अंदर नए विषाणु के कण बनाएगा और अंत में कोशिका वो फट जाएगी और नए विषाणु क्या होते हैं, सारे बाहर निकल आते हैं, ठीक है, बाहर निकल आते हैं, ठीक है, बाहर निकल आते हैं। ठीक है, बाहर निकल आएंगे। अब लाइसोजेनिक चक्र देख लेंगे, ठीक, लाइसोजेनिक साइकिल देख लेंगे। तो देखिए विषाणु जो DNA मेजबान DNA में क्या होंगे, सम्मिलित हो जाएंगे। जो मेजबान DNA होगा, विषाणु जो DNA होगा वो मेजबान में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा और निष्क्रिय अवस्था में रहेगा। और उपयुक्त जब परिस्थितियां आएंगी, उसके अनुकूल जब परिस्थितियां आएंगी तो सक्रिय होकर लाइटिक चक्र को क्या कर देगा, शुरू कर देगा, ठीक। विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए जीव देख लेंगे, रोग देख लेंगे, विषाणु देख लेंगे। तो देखो मनुष्य में रोग कौन सा होता है, चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, इसको वारियोला वायरस, ठीक, वारियोला वायरस करता है। मनुष्य में इन्फ्लुएंजा रोग कैसा होता है, इन्फ्लुएंजा सारे मानव में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लुएंजा हो गया और इसका जो वायरस होता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ठीक है। और फिर मानव में देखिए, मनुष्य में हो गया एड्स में क्या होता है, HIV हो गया, ठीक, क्या हो गया, HIV हो गया। और मनुष्य में फिर करता है कौन सा, रेबीज रोग हो गया और ये रेबीज वायरस से होता है। पौधे में तंबाकू मोजेक रोग हो गया, ठीक, यहाँ तक मानव रोग हो गया। पौधों में जाएंगे तो पौधों में तंबाकू मोजेक रोग हो गया, किससे होता है, TMV से होता है पौधों में। फिर आलू की पत्ती का मुड़ना, जिसको पोटैटो लीफ रोल वायरस कहते हैं, ठीक है, लीफ रोल वायरस कहते हैं। अब पशुओं में देख लेते हैं। तो पशु में मुंह पका रोग जो होता है, ठीक, मुंह क्या होता है, पूरी तरीके से फफूंदी जैसे निकल आते, पक जाता है। तो अब ये अधिकतर बारिश के टाइम पे जब जानवर घास चरते हैं तब ज़्यादा होता है। तो इसको देखिए, और ये कौन से वायरस से होता है, देखिए फूट एंड माउथ डिजीज वायरस से यह होता है, ठीक है। अब जीवित और निर्जीव लक्षण देख लेते हैं, ठीक, सजीव और निर्जीव के लक्षण क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। तो देखिए जीवित कोशिका में प्रजनन करेगी, ठीक, ये जीवित होंगे। और निर्जीव क्या होंगे, कोशिका के बाहर निष्क्रिय रहेंगे, उत्परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, कोई उपापचय, ठीक, यहाँ पे उपापचय कर लेना, उपापचय की क्रिया नहीं होगी। आनुवंशिक पदार्थ DNA या RNA होता है। इसमें क्या होगा, क्रिस्टल रूप में संग्रहित किए जाते हैं। क्या, ये क्रिस्टल के द्रव्य के रूप में क्या करते हैं, संग्रहित किए जाते हैं। क्रिस्टल के रूप में क्या होते हैं, या संग्रहित किए जाते हैं। अब देखिए इसके इंपॉर्टेंस आप वायरस को समझ लेते हैं। हानिकारक पक्ष पहले देख लेंगे। तो देखिए अनेक मानव पशु व पौधे रोगों के जनक होते हैं, ठीक, जो होते हैं वायरस, इनको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें रोग पहुंचाते हैं, कृषि उत्पादन को भी हानि पहुंचाते हैं। देखिए मानव को, पशु को, पौधों को, कृषि को, ठीक, इनको क्या करेंगे, हानि पहुंचाएंगे। अब लाभकारी भी देख लेंगे क्या होते हैं, ठीक है, लाभकारी वाले देख लेंगे। तो देखिए लाभकारी में क्या होगा, वैक्सीन निर्माण, जैसे चेचक, पोलियो, कोविड, ठीक, इसकी वैक्सीन निर्माण में ये लाभकारी
होते हैं वायरस, ठीक है। जीन स्थानांतरण व जैव प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाते हैं। बायो कंट्रोल उपयोग यानी कि बैक्टीरियोफेज द्वारा हानिकारक जीवाणु नष्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हर चीज के दो तथ्य होते हैं, एक होता है हानिकारक, एक होता है लाभदायक, ठीक है। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो देखिए विषाणु का अध्ययन जो मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक, आपके एमसीक्यू में, ठीक है। एमसीक्यू में जो पूछा जाता है, विषाणु का अध्ययन विज्ञान जो कहलाती है विषाणु विज्ञान, जिसको वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु का सबसे पहले खोज किसने की थी? तो डिमिट्री इवानोव्स्की ने की थी। वायरस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बीजरिनिक ने किया था। सबसे छोटा विषाणु जो होता है वो पोर्सिन, देखो पोर्सिन सिरको वायरस यानी कि 17 न्यूटन मीटर का जो होता है, ठीक है। सबसे बड़ा वायरस जो होता है, ठीक, सबसे बड़ा वायरस जो होता है तो यह होता है मिमी वायरस। क्या होता है? मिमी वायरस होता है। और एचआईवी में देखिए आरएनए विषाणु जिसको रेट्रोवायरस कहते हैं, ये पाया जाता है। और कोविड-19, अब कोविड-19 से क्यों कहा जाता है ये कमेंट करके बताइए, ठीक। कारण क्या था? तो देखिए SARS, ठीक है, कोविड V2 यानी कि कोरोना वायरस था, ठीक। ये इसका फुल नाम है, ठीक है, इसका फुल नाम है। और कोविड-19 क्यों कहा जाता है, ठीक, क्योंकि ये देखिए 19 में आया था। सबसे पहले ये 19 में, सन 2019 में देखा गया था, इसलिए इसको कोविड-19 कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? कोविड-19 कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए लीजिए ये एक और कड़ी देख लेते हैं। तो देखिए विषाणु सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी है। ये केवल जीवित कोशिकाओं में सक्रिय रहते हैं और जीव विज्ञान, वैक्सीन निर्माण और रोग नियंत्रण में इसका अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। तो ये हमारी वायरस पे क्लास हो गई, ठीक है, वायरस पे क्लास हो गई। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ नोट्स अगर आप चाहिए आपको तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इस पर हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है, इस पर हम लोग प्रैक्टिस सेट कर देंगे। पहले कुछ थ्योरी क्लास कर लेते हैं, उसके बाद इस पर हम लोग प्रैक्टिस सेट को शुरू कर देंगे। टोटल जितने भी आपके एलटी ग्रेड और टीजीटी में और पीजीटी में प्लस आपका देखिए ये ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जिनके एमसीक्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, आते ही जरूर हैं अधिकतर। देखिए आपका सामान्य विज्ञान तो हर एक उसमें हो गया, ठीक है, हर एक उसमें हो गया, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो गया। 12th 11th तो इसका बेस ही होता है, ठीक। बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का पेपर दोगे तो उसमें 11 12 10, ठीक, इनके मोस्टली टॉपिक रहते हैं, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्लास को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।